हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खूबसूरत समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें ये समय दिया। सचमुच प्रभु आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, दया के सागर हो परमेश्वर। प्रभु आज की सभा को आप आशीष करें, हम तेरे नाम में बढ़ते जाएं परमेश्वर। हमारे जीवनों से आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और उसे पूरा किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की जय। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ अंदरूनी जीवन की गहराई के बारे में। अंदरूनी जीवन की गहराई, बड़ा अद्भुत मैसेज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एक्चुअली ना समय नहीं था कि मैं इसको टाइप करूं और डालूं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली नोट से। और आप ये देखो, पता क्या है, फ्राइडे को लिखा था, रात के 12 बजे में उठा था, क्योंकि एक फ्राइडे को मेरी मॉर्निंग में एक जगह पर प्रीचिंग रहती है, तो वहाँ के लिए मैं मैसेज परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तब लिखा। तो ये मैं, और एक ये भी दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग नोट्स बनाओ। किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ जब पर्सनल स्टडी करता हूँ। ओके, क्योंकि याद रखो, कभी भी किसी पास्टर को फॉलो मत करो। इब्रानी की किताब अध्याय 13 वचन 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अगुए के विश्वास का अनुसरण करो। इब्रानी 13:5 में, ठीक है। तो अपने अगुए के विश्वास को, उसके मतलब उसका प्रभु में चलने का जो विश्वास है, मैं उसको फॉलो करना है। मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, मेरा प्रीचिंग स्टाइल क्या है, या वो कैसा दिखता है, हेयर स्टाइल क्या है, उसको, बाहरी चीजों को फॉलो मत करो। प्रभु में बनने का जो उसका विश्वास है, आप उसको फॉलो करो, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास, सबके पास डायरी और नोटबुक जरूर हो, ठीक है। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे आज अंदरूनी जीवन की गहराई को जांचना। मतलब जांच करनी है हमारे अंदरूनी जीवन की, ना कि बाहरी जीवन की, ठीक है। बड़ा अद्भुत मैसेज है, मैंने फ्राइडे को भी दिया था, ये भी यूट्यूब पर पढ़ा है, वो पर किसी और के है। तो हम निकालेंगे 2 क्रंथियों अध्याय 3 वचन 5 और 6। कोई भी पढ़ सकता है। 2 क्रंथियों अध्याय 3 वचन 5। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। ये हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। 6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द से सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जीता है। ओके, एक बार सारे ने बोल के पढ़ो। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। तो यहाँ पर पौलुस क्षमता के विषय में बात करता है कि अपने आप को जांचने की क्षमता, अंदरूनी रूप से जांचने की। ओके, लोग हमारे जीवन को बाहरी रूप से परखते हैं, और हम भी लोगों को बाहरी रूप से परखते हैं, पर पता है परमेश्वर हमें ऐसे नहीं परखता। वो हमारे अंदर के जो विचार है उससे हमें परखता है, ठीक है। तो हम मसीह के द्वारा, ये नहीं कि हम अपने आप इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके। हम अपने बारे में अच्छा ही सोचेंगे, कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं सोच सकते।
ओके, अजी इतना दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो अपने विचार से हम, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। कैसे? कि अब हम परमेश्वर में हैं, यीशु मसीह में हैं, ओके, यीशु मसीह में है, तो परमेश्वर हमें परखता है। 6 में लिखा है, दूसरा ग्रंथियों 10:5 है ना, ओके। तो जिसे हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी हैं, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के है, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। ओके, तो अपने आप को जांचना है, परखना है अंदरूनी जीवन से। हम बहुत सारी बाहर की गहराई को जानते हैं। अगर गहराई की बात करते हैं कि कैसे, गहराई की जब भी बात होती है, 2 चीजों के बारे में हम गहराई की बात करते हैं। पहला है समुद्र की गहराई, पहला है समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई में जाओ, वहां पर ये है, आज तक किसी ने उसको ढूंढा नहीं, परखा नहीं, देखा नहीं। बहुत सारे आपको साइंटिस्ट मिलेंगे, बड़े बड़े स्कॉलर मिलेंगे जो बड़ा लंबा चौड़ा लिखते हैं, पर एक सच्चाई पता क्या है? आप और मैं भी है ना, बहुत से आप में से कौन कौन समुद्र किनारे गया है, पहले ये बताओ। हैं? कांगड़ा में गया था वहाँ पे। कांगड़ा में तो कोई समुद्र ही नहीं है। कांगड़ा वो है अपना दरिया है बड़ा, बहुत ज्यादा दरिया नहीं, समुद्र की बात कर रहा हूँ। समुद्र, दरिया छोटा होता है, उसकी गहराई है। समुद्र की गहराई जैसे साउथ में है, ज्यादातर वेस्ट में है ना, मुंबई में दरिया समुद्र ये अलग अलग है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, गए हो, अच्छी बात है, ठीक है। पर हम समुद्र पर सच्चाई पता क्या है, हम उसकी गहराई को कभी खुद नापा है? अच्छा, कितने लोग जो पहाड़ों पर गए हैं, पहाड़ की चोटी पे खड़ा हुआ है, हाथ आधा उठाया है, छोटी पहाड़ी पे खड़े दिख गया। सच्चाई है ना, पहाड़ों के बारे में भी हम कभी पहाड़ की चोटी पर खड़े नहीं हुए और गहराई की बात करते हैं। ये सच्चाई है, पर हमारे पास ज्ञान कहाँ से आता है गहराई नापने का? किताबों से ज्ञान आता है। अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। और ये अपने आप को ये दिल पे मत लेना कि मैं समुद्र के पास नहीं जा पाया या पहाड़ों पर नहीं गया, है ना। तो पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ गहराई को नापने की। ये बात हो गई है कि अपना पता नहीं और दूसरों को जांचते। आज थोड़ी चुभने वाली बातें हो सकती है, याद रखो। सबसे पहले ये मेरे लिए भी है, जब लिख रहा था तो मुझे भी चुभ रही थी, पर कुछ चीजों का धन्यवाद प्रभु का। दूसरी जब हम बात करते हैं, ओके, तो वो होती है आसमान की। आसमान बहुत गहरा है। समुद्र की गहराई की बात करते हैं, हम कभी उसके किनारे पर नहीं गए होते। फिर दूसरी हम करते हैं आसमान की। आसमान में आप कितना ऊपर गए हो? पहाड़ों की चोटी पर भी कभी खड़े नहीं हो पाते। आसमान देखो, किसकी कितने तारे हैं, कितने पृथ्वियां हैं, कितने सूरज हैं, कितने चांद हैं, है ना। आज तक प्रकाश जो है, आकाश जो है बढ़ता जा रहा है। पता है आपको प्रकाश, ये आकाश बढ़ रहा है दिन ब दिन, पता है इस बात का? नहीं बढ़ रहा है, आकाश फैल रहा है। मैंने पढ़ा था कहीं पर, तो अब सच है नहीं, पर मुझे लगता है ये फैल रहा है। एक बात बताऊं, नर्क के बारे में आप क्या सोचते हो कि एक जगह होगी, आग होगी और उसमें बंदा तड़फेगा ना। नर्क एक्चुअल में एक बार बंदा गिरा तो नीचे 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 अनंत काल तक नीचे जाता रहेगा, नीचे 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 ही जाता रहेगा। ऐसा है एक्चुअल में, ये नर्क है। ऐसा नहीं कि जैसे एक समुद्र की तरह होगा, उसमें आग जल रही होगी जैसे फिल्मों में या टीवी में वीडियोस में दिखाया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नर्क का मतलब एक बार गिरे, बस नीचे आप गिरते 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 जा रहे हो अनंत काल के लिए। सोचो, कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसा है नर्क। पास्टर बता रहे, पास्टर शिवैली बता रहे थे, क्योंकि वो बंदा एक एक शब्द को, हिब्रू को जानता है, मुझे पता है, ठीक है। तो
हम कभी पहाड़ की चोटी पर भी नहीं खड़े होते और हम आकाश के बारे में बात करते हैं। और पहाड़ की चोटी के ऊपर अगर हमें आकाश की गहराई का अनुभव करना तो क्या है, हवाई जहाज में बैठना। कितने लोग हैं यहाँ पर जो हवाई जहाज में बैठा है? कोई भी नहीं है। पर प्रेज गॉड, मैंने समुद्र की गहराई को भी नापा है, उसमें देखा भी है, और बोट में भी बैठा हूँ। बोट में तो हम सब ने सफर किया, मुंबई में थे, और किनारे पर तो पता नहीं कितनी बार गए। और मैं हवाई जहाज में भी बैठा हूँ और इसका मैंने अनुभव किया है। बादलों के ऊपर हो तो कुछ दिखता ही नहीं नीचे सिवाय बादलों के। ओके, तो हमसे ज्यादा वो साइंटिस्ट है स्पेस में जाते हैं। ओके, तो गहराई की बात है। ओके, हम जानते हैं ये अंदरूनी, अभी तक मैं मेन टॉपिक पर आया नहीं हूं। ओके, तो सबके पास ज्ञान है पर सबके पास खुद का अनुभव नहीं है। समझ रहे ना? आकाश के बारे में, समुद्र के बारे में सबके पास ज्ञान तो है पर सबके पास खुद का अनुभव नहीं। चलो अब थोड़ा धरती पर आ जाते हैं। मोबाइल सबके पास है, लेटेस्ट मोबाइल है, मेरे पास भी है, K30, Oppo K30। कितने लोग इसके सभी फंक्शन जानते हैं गहराई से? सब A to Z। मेरे पास 1100 था, उसका मैं एक एक चीज जानता था कि बंद करके बताता, वहां पे ये चीज पड़ी है, पर अभी मैं जानता नहीं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डायल, थोड़ी बहुत बस 10-12 ऐप है जिनके बारे में मैं जानता हूँ। हम नहीं जानते, कभी कभी सर्च करना पड़ता है यूट्यूब पर। तो उसकी गहराई के बारे में हम कितना जानते हैं? मोबाइल की गहराई के बारे में सोचिए। चलो आप समुद्र आकाश को तो छोड़ो, वहां पर आप गए नहीं हो मोबाइल के बारे में कितना जानते हो? हम किसी के छोटे से एक शब्द से उसको जांच लेते हैं, परख लेते हैं, मुझे ऐसा क्यों कहा, या उसने ऐसा क्यों किया। पर क्या कभी हमने देखा है? याद है मुझे, एक व्यक्ति ने जांचा परखने की कोशिश की, एक बार नहीं 4 बार उसने परखा। चौथी बार तो मैं बोल पड़ा। मैंने कहा भाई, मेरी आत्मिकता को परख रहा था, मैंने कहा भाई तू मुझे मत परख, क्योंकि 3 बार तो मेरी उसने बेइज्जती की। मैं 3 बार साइलेंट रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मैंने सॉरी बोला और आ गया। चौथी बार जब फालतू में भड़क रहा था तो मैंने उसको सीधा बोला, मैंने कहा आज मेरी आत्मिकता को तू मत परख, मैं जानता हूँ, परमेश्वर जानता है। मैंने कहा तुझे 3 मौके दिए, तेरे सामने थे, आज उनका पूरा परिवार बर्बाद है और भी भयानक चीजों में वो जाने वाले हैं। तो कभी किसी को उसकी आत्मिकता के बारे में मत परखो। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। वो आज प्रभु में होने के बावजूद भी संसार से ज्यादा बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आप चर्च में जाते हैं, ऐसे नहीं चर्च में बने हुए हैं। ओके, तो एक चलो वो भी छोड़ो। आज इंस्टाग्राम पे आपने वीडियो देखे होंगे, एक बंदा आता है, लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, है ना। तो उनके वो एक बंदा आता है, टास्क देता है, मेरे पास 1 लाख रुपया है ना, आप ये लो। आप अपना, लड़की को बोलता अपना मोबाइल लड़के को दे दो, लड़के को बोलता अपना मोबाइल लड़की को दे दो। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल को उनके रिश्ते टूट गए, पासवर्ड तक नहीं बताते। लड़का बोलता है मैं लड़की को पासवर्ड दे रखा है, लड़की बोलती मैं अपना मोबाइल नहीं दूंगी, और कई लड़के बोलते हम उसको अपना पासवर्ड वगैरह नहीं देंगे। अब सोचो, साल से है, 2 साल से, 3 साल वो रिलेशनशिप में है, एक दूसरे को गहराई से जानते हैं। तो अभी तो मैं धरती की बात कर रहा हूं ना, जानते हैं। माता पिता को भी लगता है कि बच्चे हमारे कंट्रोल में हैं, उनको कोई नहीं देखता, परखता, तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो वो भी एक, वो बाहर से तो उसको जानते हैं क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन होता है, सुंदर है, बॉडी बिल्डर है, गोरा चिट्टा है, लंबे बाल है
है ना, लड़की अच्छी है, सुंदर है, यंग है, अमीर है, बहुत सारी चीजें होती है ना, हम उस तरह से परख। अभी तो बाहरी रूप से जो परखना है वो भी वो बता रहा हूं मैं सब लोगों को, पर उनके पास सिर्फ क्या है, बाहरी ज्ञान है, पर खुद का अनुभव नहीं है। तो अगर आप किसी को जज करते हो, किसी को परखते हो बाहरी चीजों से, बी केयरफुल, गिरने वाले हो आप। हम सब विश्वासी हैं, सबको यकीन है, हालेलुया, हालेलुया। बोलते रहा करो, पता चलता जिंदा है। ओके, तो ये उनके सिर्फ बाहरी आकर्षण है और अट्रैक्शन है। ठीक है, अभी ये दूसरे पेज पर मैं आ गया। तो ये सारी चीजें पता क्या है, ये सारी चीजें शरीर पर लगी मैल को साबुन से धोने के समान है, और आईने पे लगी धूल के समान है वो सारी चीजें। ये ओके, समुद्र की गहराई सिर्फ योना नबी ने ही उसको जांचा था, उसको अच्छे से परखा था। दुनिया के बहुत सारे साइंस होंगे, जहां तक परमेश्वर योना को नबी को लेकर गया ना, कोई साइंसदान वहां पर नहीं गया, पर योना नबी गया। चलेंगे हम लोग योना नबी की किताब अध्याय 2 में 1 से 10 तक पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग अंडरलाइन कर लो, बहुत सारी सीख आपको मिलने वाली है यहाँ पर, घर जाकर पढ़ना। परमेश्वर बोला तुम बहुत गहराई करते ना आजकल, वो गहराई में गए, वहां पर ये देखा वो देखा, कुछ नहीं है। 2 1 से 10 पूरा चैप्टर 2 पढ़ेंगे। वहां पर अंडरलाइन करना, कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं कि उस गहराई में योना के अलावा अब तक कोई भी गहराई में नहीं उतरा। मैं योना नबी के ऊपर बहुत प्रचार कर चुका हूं, पर जब मैं ये गहराई के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था तो अद्भुत रीति से परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा। क्योंकि योना नबी सिर्फ समुद्र में ही नहीं गया था, पर वो मछली के पेट में भी था। अब मछली किसने खाई है? सबने खाई है ना, खाते स्वाद के साथ सब है, पर उसका स्मेल तो सबने लिए ना। रेशमा, स्मेल तो लिए ना उसकी। अजय, इसको स्मेल दिलाना। हमने हाथ से बनाकर बहुत खाई है, मुंबई में तो हम लोगों ने बहुत खाई है। समुद्र के किनारे थे तो वहां पे मछलियां मार के ना टंगी रहती हैं, वाह रे इतनी स्मेल, ओहो। पर हम लोगों को तो आदत पड़ गई थी। कभी कभी आउटरीच करने जाते थे हम समुद्र के किनारे, तो मछुआरों के बीच में हमने बहुत सेवकाई की, तो बहुत अच्छे होते हैं ये मछुआरे, भले वो टोकरी उठा के स्मेल मारती, पर दिल के बड़े अच्छे होते हैं। योना नबी की किताब अध्याय 2 पेज, ठीक है, योना का अध्याय 2 पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो योना, अभी कहानी क्या है योना नबी की, सबको पता है कि परमेश्वर उसको बोला तू नीनवे में जा, ओके, पर वो जहाज में चढ़ता तार्सिस को निकल जाता है। वो योना नबी नीनवे में क्यों नहीं जाना चाहता था? क्योंकि वो उनको बाहरी रूप से जानता था। इसके 2 रीजन थे। पहला ये था कि वो अपने आप को बस ये दिखाना चाहता था कि मैं देश के प्रति बहुत हूँ, मैं बाहर जाके क्यों प्रचार करूं। दूसरा ये कि वो नीनवे लोगों से नफरत करता था, उनके बाहरी रूप को देखकर, क्योंकि नीनवे के लोग, अगर उसके आप हिस्ट्री देखोगे ना, नीनवे शब्द छोटा सा है, क्योंकि बाइबल के अगर हिस्ट्री में देखोगे तो नीनवे के लोग सबसे ज्यादा क्रूर थे योना नबी के टाइम पे। वो लोगों की खाल उतारते थे। सोचो ना, ऐसे हम कभी हड्डारोड़ी में गए हैं ना, हड्डारोड़ी पड़ रही रहती है ना, जब हमारे घर में पंजाब में तो क्या पशु रखते हैं, कट्टा वगैरह मर जाता है भैंस का बच्चा, तो कैसे उसकी चमड़ी उतारते हैं, देखा कभी उतारते हुए? मैंने देखा, क्योंकि हमारे घर में पशु होते थे, जानवर होते थे। तो वो इतने क्रूर थे, इतने जालिम थे कि आदमियों की खाल को उतारते थे और यहाँ हुक डालते थे, यहाँ सबसे ना याद देखो तुम्हें, यहाँ हुक डालते थे और आदमी को खींचते थे। अपने गुलामों को जो जब जीत करते थे गुलामों को, वो बाहरी रूप से उनको जांच परख रहा था। वो डरता भी था कि ऐसे लोगों को तो मरना ही बेटर है,
पर धन्यवाद हो कि परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, सबसे प्यार करने वाला है, क्योंकि वो सबको मौका देता है चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो इसलिए कभी भी किसी को परखो मत उसके बाहरी कामों से, वो कभी भी वो बदल सकता है। तिमोथियस में लिखा है मुझे कि एक पास्टर को ना सहनशील होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। क्या पता कब सामने वाले व्यक्ति से वो बात कर उसको वो शैतान के जो चुंगल में कब क्या पता छूट जाए और वो प्रभु की महिमा करे। मैं अपने जीवन में देखता हूं ना कि मैं भी तो शैतान के चुंगल में ही था। 20 साल में परमेश्वर से दूर रहा और जब सब कुछ खत्म होने वाला था तो परमेश्वर ने फिर भी मेरे पास आया और मुझे खड़ा किया। 7-8 सालों में अपना वो सारा ज्ञान दिया जो मैंने 20 सालों में सीखना था और आज आपके सामने खड़ा हूं। ओके, तो क्या सीखा? ओके, तो पहले गहराई के बारे में परमेश्वर ने समुद्र की गहराई के बारे में योना नबी को सिखाया। तो पहला पॉइंट क्या है? वो मछली के पेट में गया। वचन 1 में लिखा है वो मछली के पेट में। अंडरलाइन कर लो सारी चीजों को, घर जाके पढ़ना कि अंधकार, पहले तो अंधकार की गहराई को वो कैसे जाना। पहला ये कि वो मछली के पेट में गया। वचन 1 में या 2 में? 2 में, ठीक है। गहराई के बारे में वो हो गया। फिर वो वचन 3 में लिखा है वो अधोलोक में से चिल्ला उठा। अधोलोक पता क्या है? नरक जैसी एक जगह है। अधोलोक नरक नहीं है बट नरक जैसी जगह है जहां पर जितने भी अभी अधोलोक है नहीं, अभी नहीं है, अभी सच अधोलोक नहीं है। यीशु मसीह के क्रूस पर आने से पहले जितने भी लोग विश्वासी मरते थे वो नहीं, स्वर्गलोक नहीं है, अधोलोक है। अधोलोक है जहां पर आप विश्वासी लोग मरते हैं ना, अभी वो नरक में नहीं जा रहे, सॉरी। अधोलोक जो है नरक का एक पार्ट है, वहां पर है वो। यानी कहानी याद है ना, वो लाजर और एक गरीब लाजर और एक धनी व्यक्ति गया था, तो बोलता वहां पर आ गया तो बोले एक बूंद पानी की मेरे होठों पे लगा दे। पढ़िए कहानी सबने, पढ़िए, पढ़ो, गॉस्पेल में मिल जाएगी वो, ठीक है। वो बोला अब्राहम की गोद में जाकर बैठ गया लाजर, ठीक है। तो नरक का वो यीशु मसीह बता रहे हैं, सोचो नरक कैसा, अधोलोक कैसा है। तो उसने उसके दर्शन किए, गहराई के अधोलोक के उसने दर्शन कर लिए योना नबी ने, ठीक है। और वचन 3 में ही लिखा है कि वो समुद्र की याह और लहरों के नीचे था। लहरों के नीचे भी वो गया। अब गहराई की बात हो रही है, कहां कहां गया वो। और वचन 6 तो कहता है पहाड़ों की जड़ में चला गया। समुद्र के नीचे पहाड़ है, पहाड़ों की जड़ में वो चला गया। और आगे लिखा है कि वो भूमि जहां पर खत्म हो जाती है वहां पर गया। समुद्र के नीचे कहीं तो भूमि होगी, वहां पर वो पहुंच गया। आज तक कोई नहीं पहुंचा वहां पर। तो ये थी गहराई अंधकार की। ओके, तो फिर उसने क्या क्या सीखा? ये तो था गहराई के बारे में कि पहले वचन 3 और 6 में कि वो मछली के पेट में गया, अधोलोक के दर्शन किए, समुद्र की याह की और लहरों के नीचे गया, और पहाड़ों की जड़ और भूमि जहां खत्म होती है वहां पर गए। ये गहराई की बात, ठीक है, अंदरूनी गहराई। धन्यवाद करो खोज के लिए, हमें कभी ऐसी जगह पर ना जाना पड़े। तो अब ये तो था गहराई के दर्शन, पर गहराई में भी एक ही चीज होती है, परमेश्वर की महिमा। गहराई में जाकर उसने क्या जाना? परमेश्वर को ही जाना। क्या चीजें जाना? तो योना नबी की किताब अध्याय 2:1 में सबसे पहले उसने प्रार्थना करना जारी रखा। याद रखो आप विश्वासी हो, आप भी अगर ऐसी गहराई में जाकर, चाहे शैतान गिराए चाहे खुद जाए, खुद की गलतियों की वजह से, ये को याद रखो परमेश्वर ने कभी भी योना नबी को गहराई में जाने के लिए नहीं बोला, पर अपनी हरकतों की वजह से ही वो गया। समुद्र जहाज में क्यों चढ़ा? प्रभु बोला आजा,
ओके, तो याद रखो, अगर हम बाहरी रूप से किसी को परखते तो खुद भी मुसीबत में पड़ते हैं और दूसरों को भी। जहाज में प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो खुद कहता है कि भाई मुझे समुद्र में फेंक दो, मैं परमेश्वर से भागा। तो क्या क्या चीज उसको सीखने को मिली? सबसे पहले वो प्रार्थना करता है। आप गहराई में हो, प्रार्थना करो। दूसरा वचन 2, वो दुहाई देता है, पुकारता है परमेश्वर को। उसने सीखा कुछ चीजें करना है और सीखा और करना है। दूसरा वो सीखा वचन 2 के अनुसार, वो उसने दुहाई दी और उसने परमेश्वर को पुकारा। मतलब तीसरा, उसने कहा मैं पवित्र मंदिर की ओर फिरता हूं और उसको देखता हूं। तो ये सीखा गहराई में भी। वो सोचो, परमेश्वर के बारे में सीखा, वहां पर अंधकार के सिवा कुछ नहीं है, पर फिर भी वो परमेश्वर की मंदिर की ओर, मतलब परमेश्वर की ओर, ठीक है, मंदिर की ओर वो फिरता है और उसको देखता है। तो हमें भी ये सीखना है उसकी लाइफ से। वचन 6 के अनुसार यहोवा से गड्ढे में से उठाता है। गहराई में गिरा, हम भी कभी कभी गिर जाते हैं, तो उसने जाना कि यहोवा ही हमें गड्ढे से उठाता है। ठीक है, ये पॉइंट बना के लिखना सब लोग आप। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यहोवा प्रार्थना को सुनता, कितनी भी गहराई में आप क्यों ना गिरे हो। उसने जाना कि परमेश्वर सुनता है। अगला पॉइंट क्या है? वचन 8 में मुझे ये पसंद आया, धोखे की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना मुझे। ओके, धोखे की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना मुझे। और उसने ये भी सीखा, अगला पॉइंट ये है कि दया करने वाले यहोवा को छोड़ना नहीं। दया करने वाले यहोवा को छोड़ना नहीं। सोचो, मछली के पेट में है, गंदी में 3 दिन है, वो भी 3 दिन तक है मछली के पेट में, पर फिर भी वो कहता है यहोवा को छोड़ना नहीं। और अगला पॉइंट क्या है? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। भले आप कोई और बलिदान चढ़ाने की आपकी औकात हो ना हो, सक्षम हो ना हो, पर आप इतने गए गुजरे हैं कि आप रोज उठ के खुदा को धन्यवाद का बलिदान नहीं भी चढ़ाते हैं, तो फिर परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसने सीखा कि मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। ओके, और अगला पॉइंट उसने सीखा वचन 9 में ही कि छुटकारा यहोवा से ही है। तो अंधकार की कितने भी तराई में हम क्यों ना हो, तो छुटकारा यहोवा से ही है, ये उसने सीखा। और वचन 10 में मैं पढ़ रहा था यहाँ पर स्टडी बाइबल में कि यहाँ पर जो लिखा है ना स्थल, वचन 10 कहाँ है? यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और यहोवा को स्थल पर उगल दिया। अब तक वो कहाँ था? गीली जगह में था, पानी में था, और मछली के पेट में। वहां पर सूखा तो मिलेगा नहीं, गंदगी में था। कभी मछली छिलते हुए यूट्यूब पे सर्च कर लेना, देखना। कभी मैं चाहता हूँ कि देखो, हमारे घर में जब मछली छिलते हुए मैंने देखा ना, हो पहली बार तो मुझे उल्टी आ गई, पर दूसरी बार खाने से तो फिर। तो अंधकार से यहोवा ही निकालता है। ओके, जो स्थल है ना, तो परमेश्वर को सूखी भूमि पर एक्शन में फेंक दिया। उसने मगरमच्छ को आज्ञा दी, बड़ी मछली को आज्ञा दी कि उसको उगल दे अभी। तो कुछ स्कॉलर मानते हैं कि जब उसको बाहर निकाला तो उसका शरीर एक नए जन्मे बच्चे की तरह है। अब बिल्कुल वो शांत बैठा है, दूसरों को परख रहा था बाहरी रूप से। और जब उसने प्रचार किया, पूरे के पूरे निनवे के लोग, जहां तक के पक्षी और जानवर भी बचाए गए। आप वचन 4 को पढ़ें, 4 का आखिरी वचन पढ़ें। योना नबी की किताब अध्याय 4 का आखिरी वचन 11 है। फिर वह बड़ा नीनवे जिससे 1,20,000 से अधिक मनुष्य से, जो अपने दाहिनी बाईं हाथों को भेद नहीं पहचानते थे, बहुत घरेलू पशु भी उनमें रहते थे, उन पर तरस ना खाऊं। तो मतलब सारे के सारे बचाए गए, पशु भी, पक्षी भी बचाए गए। पूरी बाइबल में यही एक पंक्ति है कि वहां पर पक्षी भी बताए गए। यहाँ पर जो एक्चुअल में जो गिनती है ना, वो
1,20,000 नहीं है, 6 लाख के करीब है। यहाँ तक के पौधे भी। ओके 6 लाख के करीब है। ओके तो परमेश्वर विनाश नहीं करता। तो याद रखिए समुद्र की गहराई में भी उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। ओके तो अब हमारे लिए ये तीसरा पॉइंट है, ये है तो अगर हम परमेश्वर आकाश की बात करें, ओके आकाश की बात करें तो हम उत्पत्ति 1-2 को देख लो। परमेश्वर ने बोला सब कुछ बनाया, देख सकते आकाश को। और रोमन की किताब अध्याय 18-25 में जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे, परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी महिमा को प्रकट किया, पर फिर भी जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे उन्होंने सच्चाई को इधर देखो, यहाँ पर देख लो स्क्रीन पे सब कुछ है आप लोगों के पास, किसी से पूछ कर डिस्टर्ब मत करो। रोमन 1:18-25 रोमन 1:18 रोमन की किताब अध्याय 1:18-25 में जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को अधर्म से दबा दिया। बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार बन जाते, मुझे सब पता है। तो जो विनय करनी चाहिए थी परमेश्वर की, उन्होंने नहीं की। और ऐसे लोगों को पता प्रभु ने कहाँ फेंक दिया, आगे पढ़ लेना। परमेश्वर ने भी कहा अब मैं तुमको तुम्हारे मन के ऊपर छोड़ता हूँ। अब स्त्रियां के साथ रिश्ते में रहेंगी, लड़के लड़के के साथ रिश्ते में रहेंगे। समलिंगी जिसको आज हम लोग बोलते हैं, जिसको मान्यता मिलती थी, आज नहीं है, पहले से ही है। ओके तो अंदरूनी जीवन की गहराई को हम लोग अंदरूनी जीवन की गहराई को हम देखना ही काफी नहीं है। ओके अभी विश्वासी नॉर्मल गहराई के बारे में क्या जानते हैं? अरे मैं जानता हूँ मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मतलब हम पाप से आजाद हो गए हैं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, बस इतना ही जानते हैं। वो पवित्र आत्मा होना आपके अंदर काफी नहीं है, यही जानना काफी नहीं है। पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं, क्या उनका कभी आपने स्वाद चखा है? क्या अपने आप को कभी उस गहराई से जांचा है? ओके और एक चीज और है, खाली पवित्र आत्मा नहीं है हमारे अंदर, हमारा शरीर 3 चीजों से बना है, शरीर प्राण और आत्मा से। प्राण के अंदर 5 हिस्से आते हैं, पता है आपको? प्राण के अंदर 5 हिस्से आते हैं। ओके प्राण के अंदर 5 हिस्से आते हैं, जिसमें हमारा मन आता है, हमारा विवेक आता है, हमारी इच्छा आती है, भावना आती है और चेतना आती है। प्राण के 5 हिस्सों के बारे में पता है? कभी सुना इनके बारे में? इनको अब इनके बारे में आप लोग अच्छी स्टडी कर सकते हो। तो ये पास्टर जॉन कैनी की किताब है, मसीही मनोविज्ञान। इस बार मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, लेकर आया मसीही मनोविज्ञान। ये इन 5 के बारे में अच्छे से बता रही है, और भी मैं गहराई से जांच रहा हूं इनको, और आज तक सीख रहा हूं नया। ओके आज मैं सीख रहा हूं और भी गहराई से, ठीक है। तो अगर हम, इसलिए बोलता हूं बाइबल क्लास चर्च में आना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग वचन को गहराई से जान सके। ओके परखना क्या है, जांचना क्या है। तो शिष्य, अभी ये हमें साधना जरूरी है कि क्या हम सिर्फ कि शिष्यों को कहीं और क्या करना और कैसे करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्या हम सचमुच मसीह के विश्वास में हैं या नहीं हैं? परमेश्वर को कबूल करने के बाद विश्वास में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? अच्छा ये भी हो सकता है आप सालों से विश्वासी हो, बाइबल कॉलेज किया है, सब सारी चीजें क्या है। अगर मैं आप लोगों को आज एक सवाल पूछूं कि आप लोग सच में विश्वासी हो, तो अब भड़के उठोगे, अरे हम लोग विश्वास, हम लोग क्रिश्चियन हैं। तो अगर कोई सवाल पूछता है ना, तो धन्यवाद करो कि उसने पूछा, अपने आप से तो हमें पूछना ही है, तो उसको आप बताओ। तो जब आप अंदरूनी जीवन में फलों को जानेंगे तो वो फल बाहर दिखेगा।
ओके, हम नाम के शिष्य तो नहीं हैं। ओके, बाहरी नहीं, अपने मन से भी सारी बातों को परखो कि असल में हमारे मन में क्या चल रहा है। अपने आप को परखने का तरीका सबसे यही, मैं लास्ट समय में बोला था ना, अगर आप किसी को अनुग्रह के शब्द बोलते हो तो उसमें देखना सच्चाई के शब्द कितने हैं। अगर आप सच्चाई के शब्द बोलते हो तो आप उसमें ये परखना कि अनुग्रह के शब्द आपने कितने हैं। कभी लिखने बैठना, आप सच्चाई से हमारे मन में क्या चल रहा है उसको जांचो, ये अच्छा तरीका है। ओके, रोमन की किताब अध्याय 18-21 में भावनाओं के ऊपर जब हम रहते हैं तो भावनाएं हमारी ऊपर नीचे होती रहती है। कभी भी कोई भी फैसला भावनाओं में आकर मत लो। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो किसी उसी समय रिएक्ट मत करो। कभी कभी मैं भी यहाँ से बोलता हूँ, मैंने बहुत सुना है, मैं बहुत बड़ करता था, पास्टर सवाल पूछ पर दिमाग खराब करता था। उसने हाथ बहुत डांटा, उसने मुझे बोला तू बाइबल कॉलेज में रहा, हाथ जोड़ता हूँ, तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, तो किससे परखें? हम अपने कामों से अपने आप को परख सकते हैं। वचन के प्रति हमारी कितनी आज्ञाकारिता है उसके द्वारा हम परख सकते हैं। जैसे वचन के प्रति आज्ञाकार क्या है? मैं जब बोलता हूँ बाइबल पढ़नी है, जब मैं बोलता हूँ नोट्स बनाने हैं तो बनाओ, जब मैं क्लास करने को बोलता हूँ तो क्लास लो। आपके लिए मैंने यूट्यूब पे डाली है, लाइव बैठे, 7 चीजें मैंने डाली हुई है। करना इंपॉर्टेंट है, वो आज्ञाकारिता है। आज्ञाकारिता अगर आप नहीं हो तो आप अपने आप को परखने की जरूरत है। ये सच्चाई है, सबके लिए है ये। ओके, क्योंकि मैं आज अगर खड़ा हूं तो मैंने एक क्लास को 4-4 बार किया है। हर क्लास को मैंने 2 से 3 बार तो पक्का ही किया हुआ है। ओके, तो मत्ती की किताब अध्याय 16 से 20 में पढ़ सकते हैं और इब्रानी की किताब 9-10 में। मसीह के साथ अनुभव नहीं तो हम आज्ञाकारिता में कमजोर हैं। समझ रहे हो ना? अगर हम अपने मन में, जब हम अपने मन में देखते हैं, अपने अंदरूनी जीवन को गहराई से जांचते हैं, तो अगर हम मसीह के साथ हमारा अनुभव नहीं है तो हम एक्चुअल में अंदरूनी गहराई में नहीं चल रहे हैं। तो हमें ठीक है बनने की जरूरत है। तो यहाँ अगर आप नहीं चल रहे तो आज आपके पास मौका है। हम आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सचमुच हम अपने अंदरूनी जीवन की गहराई को जान सके। प्रभु, हम अपने आप से बाहर नहीं निकल सकते, पर आप हमारी मदद करें पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्या आप हमें परखें प्रभु, हम आपकी आज्ञाकर्ता बन सके। यूहन्ना 14:15 में आपने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। प्रभु, हम तब तक शायद हम आज्ञा में नहीं मान रहे थे, पर हमें मदद कीजिए प्रभु कि हम आज्ञा मान सके, आपके पीछे चल सके। प्रभु, हम लोगों को बाहरी रूप से ना परखें, बल्कि आप मदद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जब भी हम प्रार्थना करता है, जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, प्रभु सबको आप आशीष करें, तेरे नाम को चढ़ाते, सब बीमारियों को चंगा करना, सब रोके काम बनाना। क्रिसमस का जो समय आ रहा है प्रभु, उसमें भी आप मदद करो कि सब लोग अच्छे से आपके जन्मदिन को मना सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, सबके काम को आशीष करना, किसी का पैसा बीमारियों में न जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो भी ये चिकनगुनिया फैला हुआ है वो ठीक हो सके। बरनाला में सबसे ज्यादा है प्रभु, लोग बीमार हो रहे हैं, सबको आप चंगे करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुना और उससे पूरा किया। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।